भारतवर्ष एक ऐसा नाम जिसके नामकरण की कहानी सुनकर आप सभी हैरत में पड़ जाओगे, जिसने सदियों तक विदेशी आक्रमणों का कोपबंद झेलने के बाद भी अपनी सभ्यता व अस्तित्व को आज तक बचाए रखा। प्राचीन समय का भारत धनुष आकृति आकार का था। हमारे देश भारत के विभिन्न नाम हमें प्राप्त होते हैं, जैसे भारतवर्ष, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया तथा हिंदुस्तान। कहा जाता है कि विदेशी सबसे पहले सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए थे। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी के अनुसार महाराज दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती राजा थे, जिन्होंने चारों दिशाओं की भूमि को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का वर्ण किया था। उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। भरत नाम का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में आर्यों के एक कबीले के रूप में देखने को मिलता है। कर्लिंग मरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख प्राकृत भाषा में भारतवर्ष के नाम से किया गया है। रामायण तथा महाभारत जैसे विशाल ग्रंथों में भी हमारे देश का नामकरण भारतवर्ष के नाम से ही किया गया है। जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। बौद्ध ग्रंथ महावंश तथा अशोक के अभिलेखों में इस देश को जम्बूद्वीप कहा गया है। जम्बू नामक वृक्ष की अधिकता में उगने के कारण इस देश को जम्बूद्वीप कहा गया है। एक प्रदेश के रूप में भारत का उल्लेख पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है। इंडिया नाम का सबसे पहला प्रयोग है यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। उसके पश्चात इस नाम का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया था। हमारे देश को आर्यवर्त इसलिए कहा जाता है, आर्य जिस भूभाग में आकर बसे थे उस भूभाग को आर्यवर्त के नाम से संबोधित किया गया था।